हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स। दोस्तों, आप जो देखे वो सही देखे हैं। अब रटना हुआ आसान और पढ़ना हुआ आसान। तो आप ये बिल्कुल देखें हैं। ये जितना आसान देखने में लग रहा है उतना ही आसान है वीडियो। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप न्यू आपका वीडियो देखने के लिए आए हैं तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जो है देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट जो कन्फ्यूज़न है आपको दूर हो जाएगा। ओके, ये मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। चलिए, फर्स्ट जो आपका है दोस्तों, फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये आपको कई दफ़ा कई दोस्तों का कमेंट आया था जो कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्य है, अस्थाई देश है और अस्थाई इसमें भाषा है, इस पर कई को प्रॉब्लम होता था। ठीक है, हमको भी पहले होता था, बट इसको इस तरह हम बना लिए कि हमको भी परेशानी नहीं है। वही माइंड में जो मेरे माइंड में जो था, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता था, जिसकी वजह से हम कर लेते हैं तो कभी भी गलत नहीं होता है। वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये टोटल आपका जो कुल सदस्य देश जो है वो 15 है। ठीक है, कुल संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देश जो है 15 है, जिसमें से 10 अस्थाई है और 5 अस्थाई है। ओके, कितना है अस्थाई? अस्थाई आपका 10 है और 5 जो है अस्थाई है। तो ये जो सूत्र है आपका, ये अस्थाई के लिए नहीं, अस्थाई के लिए है। ओके, अस्थाई देशों के लिए ये सूत्र बनाया गया है। तो 5 अस्थाई जो देश है वो अस्थाई देश कौन सब है, इस पे आधारित एक सूत्र है। ओके, तो इस पे आधारित सूत्र याद करने के लिए जो हम बनाए हैं, इसको आप भी देखिए और आपको पसंद आता है तो आप अपने माइंड में रखिए, वरना तो आपकी मर्जी। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें जो याद करने का जो ट्रिक है दोस्तों, कार में बॉयफ्रेंड, सुन के अजीब लगा होगा ना, लेकिन याद करने के लिए क्या करिएगा, करना पड़ता है। तो उसके बाद आपका दूसरा अगर ये आपको पसंद नहीं लगता है तो आप इसको रख सकते हैं ABC रफ़ मतलब होता है ना आपका फालतू पेज जिस पे रफ़ करते हैं आप तो वो रफ़ समझिए। ओके, इसको रफ़ तो ABCD रफ़। या तो आप कार में बॉयफ्रेंड, आपको जो अच्छा लगता है वो आपको रखिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो आपका C से है, C से हो गया चाइना, आपका A से हो गया अमेरिका, आपका R से जो हो गया रसिया, फिर आपका बच जाता है B से हो गया आपका ब्रिटेन, और आपका ये F से हो गया फ्रांस। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसी तरह आपका जो है यहीं से A से हो गया आपका अमेरिका, B से हो गया आपका ब्रिटेन, और C से हो गया आपका चाइना, और आपका R से हो गया रूस, और F से हो गया फ्रांस। ओके, तो ये जो है दोस्तों, इसमें कुल 15 है। 15 में 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई है। उसमें से आपका जो अस्थाई जो कंट्री है, अस्थाई कंट्री का हम नाम मेंशन कर दिए हैं। आपको याद रखना है सिर्फ कार में बॉयफ्रेंड, या दूसरा आपका है ABC रफ़। ओके, उम्मीद करूँगा ये आपको पसंद आया होगा। चलिए लास्ट तक बन रहे हैं, बेहतरीन सब है, आपको समझ में आएगा। और इसके बाद आप नहीं भूलिएगा, मुझे उम्मीद है नहीं भूलिएगा, आप क्वेश्चन करके देखिएगा। क्या चलिए, आपका दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा जो है, इसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़न होता है कि भैया ये भाषा है क्या। इसमें इधर दे देगा आपको देश, ठीक है, ये दे देगा आपको देश, ये दे देगा देश, हाँ, तो इसमें से मिलान करना होता है, तो आप वहाँ पे फंस जाइएगा। ठीक है, तो और आपको हो सकता है आपको ये भी दे दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से कौन सा भाषा है या कौन सा भाषा नहीं है। फिर आपको आगे जो पढ़ा है इससे पहले, उसमें क्या था, आपको उसमें दे सकता था निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है या कौन सा मेंबर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थाई है, कौन सा देश अस्थाई है। इस तरह का आप पूछ सकता है। आपको उसमें से दे देगा 3 गो अस्थाई और पूछ देगा अस्थाई, अगर दे देगा अस्थाई सबको, पूछ देगा अस्थाई। तो आप अगर ये याद कर लेते हैं तो आप आराम से वहाँ पे ऑप्शंस को छांट करके आप आराम से ईजिली आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आएगा।
चलिए ये इसमें जो है दोस्तों, इसमें 6 लैंग्वेज है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ओके, 6 लैंग्वेज पे कार्य किया जाता है। लैंग्वेज तो बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से जो भाषा वहाँ पे जो काम होता है जिस लैंग्वेज में, वो आपका 6 है। ओके, ये 6 लैंग्वेज जो है, ये 6 लैंग्वेज को याद करने के लिए जो हम कुछ जो अपने पास जो ट्रिक रखते थे, वो ट्रिक आपके पास भी साझा कर रहा हूँ, जो कोई आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। वो ट्रिक है आपको दोस्तों, आप लोग फेस तो ज़रूर फेस वॉश लगाते हैं, क्रीम वगैरह लगाते होंगे फेस में। तो उसमें क्या है, आपके पास जो है ट्रिक है, 6 रुपया में जो फेस क्रीम वगैरह फेस आपको मिला, फेस केयर या फेस क्रीम। ओके, तो 6 रुपया में फेस, 6 रुपया में फेस, तो 6 रुपया में फेस, इसको आप याद कर सकते हैं। 6 रुपया में फेस, RS 6 फेस, RS 6 फेस। और आप इसमें इजी से आप रख सकते हैं। आपको जैसे ही याद होगा, तो आप जैसे भी आपको एग्ज़ाम में आएगा प्रमुख भाषा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख भाषा के बारे में, आप डायरेक्ट आपको मन में आएगा 6 RS 6 फेस। तो आपको फेस से पता चल जाएगा। RS से हो गया रशियन, R से हो गया रशियन, अच्छा सॉरी R से हो गया हाँ रशियन, और S से हो गया आपको स्पेनिश, और ये 6 तो भाषा है ही है। आप ये भी नहीं भूल सकते हैं कि इसमें कितना भाषा है, 5 है कि 6 है। पूछ देगा कितनी भाषा पे कार्य का मतलब प्रमुख भाषा कितना है जिस पे कार्य होता है, या तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उसमें आपका होता है कई बार होता है 5 है या 6 है, कितना है याद नहीं रहता है। तो आप इससे ये भी नहीं, भाषा भी नहीं भूल सकते हैं, और आपको टोटल चीज़ भी याद रह जाता है। ये फालतू चीज़ नहीं है, पॉइंट है सब आपका, ठीक है। और आपका ऐप से हो गया, तो चलिए ऐप से हो गया फ्रेंच, और ए से हो गया आपका अरबी, और आपका सी से हो गया चाइनीज़, और ई से हो गया इंग्लिश। ओके, उम्मीद करूँगा ये भी आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला आपका है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी कुंभ के मेला जो है, कुंभ का मेला, आप लोग सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि कुंभ का मेला प्रति वर्ष नहीं लगता है। ये प्रति 2 साल पे भी नहीं लगता है, ये 12 वर्ष में एक बार लगता है। ध्यान में रखने योग्य बात है कि भारतवर्ष में हिंदू का बहुत बड़ा फंक्शन ये मेला है, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से 4 जगह पे ये लगता है। इसका आयोजन कितने जगह पे होता है, ये 4 जगह पे। पूछ देता है कितने कुंभ मेला कितने स्थान पे आयोजन होता है, कभी कभी पूछ देगा। तो ये 4 जगह पे होता है आयोजन। कौन सा वो 4 जगह है, वो 4 जगह आपका है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है दोस्तों, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, और आपका एक है नासिक, प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। ये 4 जगह पे ये कुंभ मेला लगता है, और ये 12 वर्ष में लगता है। और अर्ध कुंभ भी लगता है, जो कि अर्ध कुंभ जो है आपका 6 वर्ष में लगता है, जो कि प्रयाग में लगता है 6 वर्ष में। इससे अर्ध कुंभ बोला जाता है, क्योंकि 6 वर्ष में लग रहा है, इसीलिए अर्ध कुंभ। 2 कुंभ जो के बीच में जो गैपिंग होता है, 6 वर्ष का गैपिंग होता है, ठीक है। तो ये प्रयाग में मुख्य रूप से लगता है। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया। 12 वर्ष में एक बार लगता है, और अर्ध कुंभ जो है 6 वर्ष में लगता है, वो लगता है कहाँ पे, प्रयाग में लगता है। 2 कुंभ पर्वों के बीच के जो गैपिंग है वो 6 वर्ष है, ठीक है। तो इस तरह इसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए जो हम ट्रिक बनाए हैं, वो ट्रिक आपका है, ये आपका ट्रिक है प्रहरी नाव, प्रहरी नाव, प्रहरी नाव, प्रहरी नाव। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, प्रहरी नाव। आप जैसे ही याद कीजिएगा, तो इतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से प्रहरी नाव बोलिए, काम निकालिए। जैसे आपका है प्रहरी नाव, कुंभ के बारे में जैसे हुआ, आप प्रहरी नाव बोलिए, आपका काम निकल गया। तो प्रहरी नाव से आपका जो है, प्र से हो गया प्रयाग, ठीक है दोस्तों, प्र से हो गया आपका प्रयाग, और हरि से हो गया हरिद्वार, और नौ से हो गया आपका नासिक, और ऊ से हो गया आपका उज्जैन। तो यहाँ से आप याद करिए, प्र से हो गया प्रयाग, हरि ये टोटल है, हरि से आपका जो हो गया, ये हरि से हो गया हरिद्वार, और नौ से हो गया नासिक, और ये ऊ से हो गया उज्जैन। आपको इसमें से और कई पॉइंट निकल के आता है। ये प्रयाग जो है किस नदी के संगम पे लगता है या आयोजित होता है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। प्रयाग जो है गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का जब संगम होता है ना, तो जहाँ पे संगम होता है वो प्रयाग में होता है, और इसी जगह ये मेला आयोजित होता है। ओके, यह और प्रयाग जो है 6 वर्ष के मतलब दो कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष का गैपिंग के अंतराल में ये लगता है, ठीक है। इसे अर्ध कुंभ बोला जाता है। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया। कौन सा है, ये आपका गंगा है,
आपके बाद यमुना है, आपका बाद सरस्वती है। ये प्रयाग में तीनों का संगम होता है। ओके आपका, और उसके बाद आता है हरिद्वार। हरिद्वार जो है दोस्तों, हरिद्वार से भी आप जानते हैं कि हरि के सर से जो है जटा से क्या निकलता है, गंगा। तो आप इसको हरि से, हरिद्वार से आप ये रख सकते हैं, गंगा निकलता है किसके सर से, तो हरि के सर से। हरि कौन है, शंकर। ओके उसके बाद आता है नासिक। नासिक के याद करने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं है। नासिक आप जानते हैं गोदावरी। कोई भी आदमी नाश तभी नहीं होगा जब उसका गोद बड़ा होगा। ओके तो आप इस तरह आप याद कर सकते हैं, जो आदमी बड़ा है उसका नाश नहीं होता, जिसका मन बड़ा है, जिसका आत्मा बड़ा है, तो वो बड़ा नहीं होता। ओके नासिक से गोदावरी याद रखिए। उसके बाद उज्जैन, तो आप जानते हैं शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे, समझदार हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके आपका अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला आपका है भारत के सीमा पर पड़ोसी देश निम्न। ये तो आप पढ़ा चुके हैं, आपको शायद नहीं पढ़ा है। ओके चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो आपका दोस्त, इसमें भी कुछ भी नहीं है। ये जो आपका टोटल 7 देश है, पड़ोसी है भारत के सीमा में जो लगता है। आप अपने हिसाब से भी कोई कुछ याद करता है, कोई कुछ याद। मेरे हिसाब से तो ये कि बचपन में MBA क्या ये इम्पोर्टेंट है, या MBA क्या बचपन में, या इसको उल्टा दीजिए, इसको आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद करना है कि ये टोटल 7 कंट्री है। 7 कंट्री में आपको बचपन से हो गया, बो से हो गया, बो चपन है बचपन, बचपन बो से हो गया आपका बांग्लादेश, चौ से हो गया चीन, पो से हो गया पाकिस्तान, 9 से हो गया नेपाल, मो से हो गया म्यांमार, M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान, और A से हो गया अफगानिस्तान। ये टोटल जो है दोस्तों, ये टोटल 7 गो देश आपका भारत के पड़ोसी है। और सबसे ज़्यादा लंबा सीमा जो है, वो स्थल सीमा जो साझा करता है, वो आपका क्या कहते हैं, बांग्लादेश है। उसके बाद आपका चीन आता है, चीन के बाद आपका पाकिस्तान आता है। ओके तो इस तरह आप इसको क्रमबद्ध में भी याद कर सकते हैं। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। और आपका एक सिक्किम जो राज्य है दोस्तों, वो तीन देश के साथ बॉर्डर अपना लगता है, उसका सीमा लगता है। सिक्किम राज्य का, जो भारत का राज्य है सिक्किम स्टेट्स, उसका 3 कंट्री के साथ सीमा लगता है। कौन सबसे है, वो आपका भूटान से लगता है, ठीक है, नेपाल से लगता है, और चीन से लगता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करूँगा ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला आपका है, देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका इंतज़ार आप लोग को रहता है। और इसमें कन्फ्यूजन, कई स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम बिल्कुल नहीं होना है, घबराना नहीं है आपको। अगर इस तरह का पूछ देता है तो आप सब जानते होंगे, 10 में सिख में जो 10 गुरु है, सिखों धर्म का जो 10 गुरु है, उसमें से 10वें गुरु आप लोग सभी नाम जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह, सबके होंठ पे रहता है। बच्चा को पूछ लीजिएगा, उसको पता रहता है। आपको याद रखना है बस 9 गुरु। 9 में भी आपको याद नहीं रखना है। गुरु नानक को कौन नहीं जानता है, पहला गुरु है। उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ये बाकी जो आपका 7 जो है, ये इसमें आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। बहुत को तो बीच वाले भी याद रहता है। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, उससे आपका ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका जो स्टार्ट है उस पर पॉइंट पे चलते हैं। तो नानक अंग आ, राम अर्जुन हर गो, हराय हरि किशन तेग। तो आपको इसमें से याद रखना है, नानक जो है, नानक अंग आ राम, अंग आ, यहाँ पे आप इसको मिला भी सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे और राम भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम अलग अलग लिख दिए इसलिए कि ताकि जो है पॉइंट आपको खुल करके सामने आ जाए अपने आप, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। नानक अंग आ, राम अर्जुन, आप सब जानते हैं राम अर्जुन को, राम अर्जुन हरगो मतलब हरगोविंद हो गया, है ना। हरगो एक साथ है, हरगो हराए, हरगो जो है वो हेरा जाता है, ठीक है, हरगो हराए। हरि किशन, ये भी एक आदमी है, हरि किशन तेग। तो आपको उसके बाद तो आपको हो ही गया, हरि किशन से हरि किशन आ गया, तेग से तेग बहादुर आ गया। हरगोविंद को तो सबको याद है, नानक भी सबको याद है। आपको गुरु अंगद आता है सेकेंड नंबर पे, अंग है ना, अंग आराम, तो अंग, उसके बाद आराम है, आराम को भी आप कर सकते हैं। आराम में ओ अमरदास तो आ ही जाता है, उसके बाद रामदास भी आ जाता है, तो आराम इससे आ जाता है, आराम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अर्जुन तो आ ही गया, यहाँ से अर्जुन आ गया। उसके बाद आपका हरगो और हराए एक साथ है, हरगो और हराए
तो आपको यहाँ से दोनों आ जा रहा है, हरगोविंद और राय, हरगोविंद और उसके बाद हर राय, ठीक है। तो ये 6-7 में है हरगो हर राय, ठीक है। उसके बाद हर किशन है, हर किशन में आपका क्या आता है, हर किशन तो पूरे आ गया, हर किशन का तो नाम ही आ जाता है पूरा। उसके बाद 9 नंबर में आपका है तेग, तेग से तेग बहादुर हो गया 9। 10वां आपका तो गुरु गोविंद सिंह है ही। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया। आपको एक बार में दोस्तों कोई भी चीज़ याद नहीं होता, आपको कई बार इसको लिखना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है, फिर आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है। नानक अंग आ, राम अर्जुन हरगो हराय, किशन तेग, हर किशन तेग, ठीक है। आपको इस तरह रटना पड़ेगा, नानक थोड़ा सा रटना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये आसान हो जाएगा। इसलिए हम जो आपका टैग लिखे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, तो आपका काम बन जाता है। ओके, चलिए अगला आपका है, देखिए दोस्तों कुछ होता है कि आपको जब भी बीमारी होता है, इसमें भी कई आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि बीमारी है कौन, ये अनुवांशिक है कि वांशिक है, पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक बीमारी है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो उसके लिए जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका ये, इस पर भी कई कॉमेंट आता था, जिसकी वजह से आपको हम बना दिए। ओके, ये जो आपका है कुछ अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है, और वो आपको जैसे आपको है तो आपके बच्चा को होगा, आपके बच्चा को है, आगे जनरेशन आपके मम्मी पापा को होगा तो आप में आ जाएगा, या आपका दादाजी को है तो आज ये अनुवांशिक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। इससे भी परीक्षा में आ जाता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब, जिससे कि हम लोग गलती करके आ जाते हैं, तो वो गलती आज के बाद से नहीं होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो वही क्लिप वही ड्रग, वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट, इसको आप याद रखिए, वही क्लिप वही डॉट। तो आप इसका आराम से इसको याद रख सकते हैं। जैसे वॉश हो गया वर्ण अंधता, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। हीस हो गया हीमोफीलिया, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। उसके बाद कलीस हो जाता है, क्लीनेफेटर, यह भी आपका पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके पॉज आ जाता है, पॉट्स पटाओ सिंड्रोम जो है, ये भी आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वही से आ जाता है, वही को बोला जाता है साइलेंट, ठीक है। ये वही जो है वही आपका साइलेंट है, यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको वर्ड बनाने के लिए लिखा गया है, इसको आप वही नहीं रखिए, क्लीन वही ड्रग, वही क्लीन वही ड्रग, आपको जो बनाया गया है वर्ड, इसको कुछ ये तरीक़ा से पेश किया जाता है जिससे कि आपको जुआ पे चढ़ जाए, और जुआ पे चढ़ गया तो काम आपकी बन गई कहानी। ओके, ड्रस हो गया डाउन सिंड्रोम, और टॉस होगा टर्नल सिंड्रोम। तो ये आपको यहाँ आराम से ये आप याद कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा परेशानी है और, लेकिन 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये आपका थल सेना, और थल सेना से का जो पद है बहुत सा एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इससे भी प्रश्न, इससे भी आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका जो थल सेना से संबंधित जो ट्रिक है वो आपका है, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। देखिए जेल में बिगड़ी, जेल में कई कैदी बंद है, ठीक है, और उसमें आपस में वो बिगड़ गया सब वो आपस में। तो क्यों बिगड़ा, क्योंकि कल मेरा कैप्टन जो है क्या था, लेट था। तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। तो आपको यहाँ पे जेस हो गया जनरल, एल से हो गया आपको लॉस हो गया लेफ्टिनेंट जनरल, में हो गया, में साइलेंट नहीं है यहाँ पे जेल में से हो गया मेजर, और बी से हो गया ब्रिगेडियर, और आपका क्यों से हो गया कर्नल, क्योंकि है ना, क्योंकि, तो वहाँ कॉस हो गया कर्नल, और एल से हो गया ये क्योंकि साइलेंट है यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, ये साइलेंट है, कॉस हो गया कर्नल, और एल से हो गया लेफ्टिनेंट कर्नल, और मेरा हो गया मेजर, और कैप्टन हो गया आपका कैप्टन का कैप्टन हो गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट का यहाँ पे कैप्टन तो ही गया, आके ही गया कैप्टन में डायरेक्ट, और लेट से हो गया लेफ्टिनेंट। ओके, ये 9 पद है ये थल सेना में। ओके, थल सेना को ये 9 पद को आपको इजीली याद हो जाएगा। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, तो ये आपका सूत्र है। उम्मीद करूँगा ये सूत्र आपको
ट्रिक आपको याद हो गया होगा और आप इसको देखिए और इसको एक कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, बड़ी इजी याद हो जाता है दोस्तों। तो कोई भी दफ़ा देखिए दोस्तों, होता क्या है, कोई भी चीज़ आपको तुरंत याद नहीं होता, उसको याद करना पड़ता है, ठीक है। और याद कर लिए तो बस वो इजी आप सब दिन के लिए